का प्रीव्यू भी शुरू कर लीजिए। देखिए एक ऐसा मैच जिसमें मेरे ख्याल पूरी कायनात में एक दो लोगों को इंटरेस्ट होगा, एक पांडे जी हैं और एक राइडू हैं, तो और तो तीसरा तो कोई है नहीं। सीएसके वर्सेस एसआरएच। चलिए प्रीव्यू शुरू करते हैं। सीएसके वर्सेस एसआरएच, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। एक 10वें नंबर की टीम है, एक 9वें नंबर की टीम है। जीत मुबारक आपको। नाउ दिस इज ओनली फॉर प्राइड नाउ कि 10th पे फिनिश नहीं करना। सीएसके आज तक 10th पे फिनिश कभी नहीं करी है अपनी हिस्ट्री में। तो क्या पांडे जी कल आपको लगता है कि एसआरएच से आप जीत पाएंगे? नहीं, देखिए जीतना तो चाहिए क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में आई डोंट नो, उनका वैसे खेल तो हम भी खराब ही रहे, दोनों ही खराब खेल रहे हैं बेसिकली। पॉइंट्स टेबल में जो हमारा हाल दोनों की टीम्स दिखा दीजिएगा। वो आप सबको पता ही है, सेम अमाउंट नंबर ऑफ मैचेस जीते हैं और हारे भी उतने ही है। लेकिन क्योंकि चेन्नई घर पे खेल रही है तो मैं थोड़ा सा उस लिहाजे से ये कह रहा हूँ कि कल चेन्नई को जीतना चाहिए, लेकिन इनको अपनी प्लेइंग 11 ठीक खिलानी पड़ेगी। आपके पास डेवल ब्रेविस है, आप खिला नहीं रहे। वो चलो आया था उस टाइम पे, एक दिन हुआ था उसको ज्वाइन किए हुए, आपको खिलाना चाहिए। डेवल ब्रेविस को आप खिला सकते हो। अश्विन प्रेम जो है आप त्याग दीजिए। जरूरी नहीं है कि रविचंद्रन अश्विन इस टाइम पे आके आपके लिए, वो वैसे भी विकेट तो निकाल नहीं रहे, कोई काम उनका रहता नहीं है। जेमी ओवर्टन को आप मैच कहाँ है पांडे जी? चेन्नई में। चेन्नई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यार वहां तो आपको जीतना चाहिए और अश्विन को बाहर कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। 2 मैच लगातार एसआरएच हारी है, लेकिन जेमी ओवर्टन को बाहर करके आप ब्रेविस को खिला सकते हैं, वो बेहतर होगा आपके लिए। रचिन रविंद्रा को अगर आपको देखना पड़ेगा कि क्या रचिन को खिलाना है या आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन मैं होपफुल हूं कि कल जो है अपने घर पे खेलेंगे तो बेहतर करें, क्योंकि जीतोगे तो कम से कम ये मेक श्योर रहेगा कि चलो उम्मीदें खत्म नहीं होगी पूरी तरीके से कि चलो कल ही डन एंड डस्टेड हो गया। अच्छा, उम्मीदें हैं अभी यार डन एंड पांडे जी डस्टेड। कुछ कह सकती हो आपकी तारीफ में? बिल्कुल, आप कहिए। सीएसके और एसआरएच के बीच में दोनों ही ऐसी टीम है, अगर यहाँ पे प्रेडिक्शन की बात आती है तो दोनों ने ऐसा क्रिकेट सीजन खेला है। ये कंपेयर कर कौन खराब खेल रहा है? नहीं, by the cricketing logic and also in terms of playing good cricket or what kind of cricket you're playing, दोनों ही टीम्स का क्रिकेट डिफाइज लॉजिक, डिफाइज एनी स्टैंडर्ड। सो कल के गेम को एनालाइज तो क्या ही किया जाए या प्रिडिक्ट क्या ही किया जाए, बस इतना कहूंगी गट फीलिंग की बुनियाद पे, क्योंकि सीएसके घर पे खेल रही है, यू गेट अ पॉइंट ओवर देयर ओवर एंड अबव एसआरएच, वरना दोनों नहीं। लेकिन साक्षी जी एक बात बता रहा हूं मैं आपको और पांडे जी आपको भी, अगर आपने कल भी अश्विन को खिलाया और आपने ओवर्टन को कर पावर प्ले में बॉलिंग कराई और आपने ये मात्रे या शेख रशीद को बाहर कर दिया या ब्रेविस को बाहर करेंगे, ब्रेविस को खिलाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर इन्होंने बाहर कर दिया और इनको नहीं खिलाया या फालतू के चेंजेस करे, अश्विन को कल भी खिला लिया और फिर साथ में कंबोज को नहीं खिलाया, तो फिर आप हारोगे कल भी, देख लेना। आप सुधरना ही नहीं चाहते हो। अगर तो नहीं चेंज करेंगे तो फिर एसआरएच के लिए भी कह सकते हैं कि इनके ऊपर की तीनों लपटे घुमाते रहे। एसआरएच क्लिक नहीं कर रही, एसआरएच गंदा क्रिकेट खेल रही है, लेकिन उनके लिए प्लेइंग 11 यही रहनी चाहिए। नहीं, उनकी तो प्लेइंग 11 कोई अलग नहीं होनी चाहिए। वो नहीं खेल पा रहे वो अलग बात है, आपकी तो प्लेइंग 11 ही वैसे नहीं बना रहे आप उल्टे सीधे प्लेयर, कभी हुड्डा डाल देते हो, कभी त्रिपाठी को डाल देते हो, कभी अश्विन को डाल देते हो, कभी अश्विन तो रोज ही आ जाता है यार, वो कर क्या रहा है पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। और मैंने पहले ही बोला कि अश्विन का कोई काम नहीं है। तो नूर अहमद अच्छा कर रहे हैं, उनको आप खिला लीजिए। रविंद्र जडेजा आपके पास है, 2 स्पिनर इनफ है, इतना कोई जरूरत नहीं है। और खलील ने अच्छी बॉलिंग कराई है, अंशुल कंबोज ने अच्छी बॉलिंग कराई है। पथिराना यस, एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि पथिराना से उस तरीके की बॉलिंग नहीं हुई है, बहुत पिटे हैं। तो चेंजेस पे डिपेंडेंट है कि सीएसके कैसा करेगी, लेकिन जस्ट बिकॉज की घर पे मैच है और मैं चाहता हूं कि कम से कम फाइट पुट अप करो। ये नहीं होना चाहिए कि अभी खत्म हो जाए कि चेन्नई सुपर किंग डन एंड डस्टेड हो गई कि 10वें नंबर पे रहेगी, ऊपर नहीं आएगी। मेरे हिसाब से कल आपको ऊपर आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट खेल रही है, एसआरएच ने खेला है यार, सीएसके इतना तो डिजर्व करती है कि 10वें पे ना फिनिश करे। ये बताइए अनबायस्ड होके आपको लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। अगर क्या किया, एक सेकंड खेड़े की विकेट पे तो उस दिन खेला, सबने देखा है। जो भी किया है कल, अगर इन्होंने आपको हरा दिया तो फिर तो आप तो 10वें भी डिजर्व करते हो ना। नहीं, अगर आप चेंजेस, आप अगर अड़ ही जाओगे, अगर आप कल हार जाओगे तो खत्म हो गया ना फिर मामला। तो मैं तो वही कह रहा हूं। बट एक चीज बताइए अनबायस्ड होके बताइए कि क्या आपको लगता है कि एसआरएच में मादा है कि आपको घर पे डिफीट कर सके कल? Do you think they are इस टाइम पे यार एसआरएच जैसी क्रिकेट खेलती है, पिछले सीजन वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेलते थे, वो चेन्नई में नहीं जीत पाए। It was working for them, yeah. वो नहीं जीत पाए, उस टाइम पे भी नहीं जीत पाए। इस टाइम पे तो वो खेल ही नहीं रहे अच्छा। तो उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि सीएसके को जीतना चाहिए, बस ये लॉजिक है। Your cricketing ways, your cricketing playing 11 has been so questionable। उनकी बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट में नहीं चली है,
उनकी बॉलिंग के सामने तो हमें ठीक करना चाहिए। अब कल भी नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली अब 10वें नंबर पे वैसे भी रेंग रहे हो, 10वें पे रहोगे। तभी ठीक करेगी ना जब आप सही खिलाड़ियों को लेके उतरो अपने प्लेइंग 11 में, बोल तो रहा हूं कि ब्रेविस आयुष म्हात्रे है, रशीद है, ब्रेविस को खिलाओ, रचिन रविंद्रा, शिवम दुबे, इन 4-5 नामों को खिलाओ ऊपर से। पर लॉजिक तो डिफाई रहा है प्लेऑफ की तो फाइट नहीं है, लेकिन इट्स अ फाइट फॉर प्राइड। तो कल यही देखना है कि क्या सीएसके जीतती है, एसआरएच जीतती है। क्या प्रेडिक्शन है साक्षी आपकी? सीएसके को जीतना चाहिए भाई कल। आई ऑल्सो थिंक घर पे सीएसके को जीतना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर कि वो जीत पाए। मैं कल मेरी प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे भी सकता है एसआरएच आए, ये फिर अपनी वो ढीठ हरकतें करें और एसआरएच को पेल दे, बट आई थिंक सीएसके शुड विन टुमारो। मेरे हिसाब से जीतना चाहिए। जीतना चाहिए।